पीटीआई का मुस्तकबिल क्या, बल्ले का मुस्तकबिल क्या? क्या इमरान खान साहब निकल पाएंगे कभी, या फिर सालों जेलों में ही गुजारेंगे? और इन इलेक्शंस में आपकी नज़र में पीटीआई सिलेक्शन का सामना करेगी या एक्चुअली वोट को इज्जत दी जाएगी सर? जी देखें, जहां तक पीटीआई के मुस्तकबिल का ताल्लुक है, मैं बतौर पीटीआई के कारकुन के बहुत एतमाद के साथ ये कह सकता हूं कि पा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान के अवाम में मकबूल तरीन जमात है। सिंपैथी और सिंपैथी हमें वोट है पब्लिक सर, की जितना सपोर्ट पीटीआई के साथ प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं, हर रोज खबरों में आ रहे हैं, सिंपैथी वोट सर, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है सर एक। जो भी है, वोट है, सपोर्ट है, चाहे वो सिंपैथी का हो, चाहे वो नजरियाती अटैचमेंट का हो, चाहे वो दोस्ती यारी का हो, चाहे वो इमरान खान की शख्सियत से मुतासिर होने का हो, जो भी वजूहात हैं। लेकिन बहरहाल वोट हमेशा ऐसे ही होता है कि कुछ परसेंटेज जो है वो एक वजह से होती है, कोई दूसरी से। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन जमात है, अवामी मकबूलियत और सपोर्ट हमें हासिल है। जहां तक इन आजमाइशों का, इन तकालीफ का और रुकावटों का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में सब लोगों को पता है। अब तो ये बैनुल अक़वामी उसका भी मौजू बन चुका है। लोग इस पे कमेंट भी कर रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं और क्या किस तरीके से पाकिस्तान में जो इस वक्त इंसानी हुकूक की आज़ादी है, सियासी आज़ादी है, उसको मुतासिर किया जा रहा है। बहरहाल हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शन में हम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएंगे। यकीनन ये जो रुकावटें हैं, ये जो हमारे लिए, हमारे लीडर्स को, हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है या छापे मारे जा रहे हैं। आज भी देखें, केपी में हमारे 3 जो सूबाई लेवल के रहनुमा हैं और हमारे खैबर पख्तून इसके कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर साहब, उनके खिलाफ नैब के नोटिस आ गए हैं। और स्पीकर के बारे में नोटिस ये है, उनको ये कहा गया है कि आपने सड़क के बनाने में जो कमीशन ठेका था, उसमें आपने कमीशन लिया। मुझे आप ये बताएं कि स्पीकर कहां से सड़क के ठेके देता है या कंस्ट्रक्शन के ठेके उसकी उसकी ड्यूरिसडिक्शन में या उसकी डोमेन में आते हैं? तो इस तरह के मज़ाक़खेज़ किस्म के केसेस, इल्जामात किए जा रहे हैं और मकसद सिर्फ यही है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में रुकावट डाली जाए। लेकिन एक तो देखें, जहां तक बल्ले का ताल्लुक है, बल्ला भी हमसे लेने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया। इस तरह हमारे रहनुमाओं के खिलाफ भी जो कार्रवाइयां हो रही हैं, आपको पता है टीवी पे चैनल्स पे दिखाया गया कि पीटीआई के उम्मीदवारों से जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाने से पहले कागजात जो है वो ले लिए गए, कागजात नामजदगी जमा कराने में रुकावटें डाली गई, अब स्क्रूटनी में रुकावटें डाली जा रही हैं। लेकिन इंशाल्लाह इन तमाम रुकावटों के बावजूद हमें यकीन है अल्लाह की मदद पर कि हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और जहां तक खान साहब का ताल्लुक है, देखिए हमारी ख्वाहिश तो यही है कि खान साहब निकल आए, और अगर कानून के मुताबिक खान साहब के साथ बर्ताव किया जाए तो खान साहब को जेल में होना ही नहीं चाहिए था। ये सारे मज़ाक़खेज़ और बेबुनियाद केसेस हैं, लेकिन चूंकि उनको रखा गया है, हमारा ये ख्याल है कि अगर वो जेल में भी रहते हैं तो वो हमारे कायद हैं, उनकी रहनुमाई में हम इंशाल्लाह इस मुहिम में हिस्सा लेंगे और कामयाबी हमें मिलेगी। और खान साहब भी अल्टीमेटली रिहा होंगे, क्योंकि सबको पता है, हर बंदा जानता है कि ये बेबुनियाद केसेस हैं और इनमें कन्विक्शन का कोई लॉन्ग टर्म चांस कोई नहीं।